नमस्कार, मैं अभिषेक आपका कंपटीशन एज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी सीरीज के तीसरे पार्ट में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उन्हें देखें। उन लेक्चर्स का लिंक आपको ऊपर आई बटन के पास दिख रहा होगा। आप इस आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 2 तरह के पड़ोसी देश हैं। एक तो वे पड़ोसी देश हैं जो भारत के स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं, और एक और पड़ोसी देश हैं जो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। मीन्स वे समुद्र के अंदर हैं लेकिन भारत के पास हैं। अगर हम भारत के सीमा से सटे हुए देशों में देखें तो वे देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये देश भारत की सीमा से सटे हुए हैं, लेकिन श्रीलंका और मालदीव भारत के पास समुद्र में स्थित हैं। इन देशों की स्थिति हम इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी देश बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। अब हम एक एक करके इन सभी देशों को समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर बात करते हैं। ये दोनों देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। आप यहाँ पर पाकिस्तान को देख पा रहे होंगे और पाकिस्तान के ऊपर आप अफगानिस्तान को देख पा रहे होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा डुरंड रेखा कहलाती है। लेकिन क्या भारत की सीमा सच में अफगानिस्तान से लगती है? तो इसका जवाब है नहीं। इसका कारण यह है कि जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला इलाका जो आपको बाएं साइड ऊपर दिख रहा होगा वह पाकिस्तान के कब्जा में है, जिसे हम लोग POK कहते हैं। और ये लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, एक हल्की हल्की लाइन यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साइड में दिख रही होगी। इसे हम कहते हैं LOC, मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके पीछे की कहानी यह है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और हमारी देश की सेना ने जब पाकिस्तान की सेना का पीछा किया और पाकिस्तान की सेना पीछे हटती गई और अंततः एक पॉइंट पर जाकर रुक गई और वहीं से युद्ध विराम की घोषणा हो गई। उस समय जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के हाथ में रह गया, वही POK कहलाता है। उस POK से ही अफगानिस्तान की सीमा लगती है, जो कि आपको 106 किलोमीटर है। अगर हम भारत से पाकिस्तान की कुल सीमा रेखा की बात करें तो वह आपको मिलेगी 3323 किलोमीटर। इसमें आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि इस स्लाइड में आपको सब कुछ स्पष्टता लिख दी गई है। अब हम लोग भारत के उन राज्यों को देखेंगे जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इन राज्यों का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये चारों राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम लोग 3 देशों को एक साथ देखेंगे: नेपाल, भूटान और चीन।
यह तीनों देश भारत के उत्तर में है। चीन और भारत की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है, जो कि 1150 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम चीन से भारत की कुल सीमा रेखा की बात करें तो वह है 3488 किलोमीटर। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसको समझते हैं। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा रेखा को ही कहते हैं, जबकि चीन तो भारत के इससे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि चीन कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा रेखा को ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि जम्मू कश्मीर में आप ऊपर दाहिने साइड देखिए, एक आपको पतली सी रेखा नजर आ रही होगी। इस रेखा को कहा जाता है LAC, मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके ऊपर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, यह कहलाता है अक्साई चीन, और यह चीन के कब्जे में है। नेपाल से भारत की सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है, जबकि भूटान से सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है। चलिए अब हम देखते हैं कि नेपाल और भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो वे राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। और आपको हम बता ही चुके हैं कि भूटान से भारत की सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है। अब हम म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। इन दोनों देशों की स्थिति भारत के पूर्व में है और बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा 4096 किलोमीटर बनाता है। म्यांमार भारत से अराकान योमा पर्वत से अलग होता है और म्यांमार से भारत की सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से कि म्यांमार और भारत की सीमा पर यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम अराकान योमा कहते हैं, और बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा रेखा सबसे लंबी है। बांग्लादेश के बाद दूसरी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा चीन की है। अगर हम उन राज्यों की बात करें जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती हैं, तो वे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये पांचों राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। इसके बाद दूसरी अगर किसी लंबी सीमा रेखा की बात करें तो वह चीन की सीमा होगी, जो कि 3488 किलोमीटर है। अगर हम उन राज्यों की बात करें जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती हैं, तो वे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। और हम आपको बता ही चुके हैं कि म्यांमार और भारत के बीच एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम अराकान योमा कहते हैं, और इसी के द्वारा भारत और म्यांमार आपस से अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देशों के बारे में, और ये देश हैं श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका तो हिंद महासागर में स्थित है और मालदीव अरब सागर में स्थित है, और ये दोनों देश द्वीप के रूप में हैं, यानी इन देशों के चारों तरफ समुद्र ही है।
श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। आप यहाँ पर इस मैप के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये हो गया मन्नार की खाड़ी और ये हो गया पाक जल संधि। अगर हम मालदीव की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे मालदीव जो कि अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप सागर के पास, और यह भारत से 8 डिग्री चैनल द्वारा जुड़ा हुआ है। अब आपके सामने एक सवाल खड़ा होता होगा कि जल संधि और खाड़ी क्या होता है, क्योंकि अपने इस लेक्चर में मैंने जल संधि और खाड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हुई होगी कि जल संधि और खाड़ी के बारे में जाना जाए। तो चलिए देखते हैं कि जल संधि और खाड़ी क्या होता है। तो खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो चारों ओर से, जो एक तरफ से तो महासागर से जुड़ी हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द मतलब तीनों तरफ से धरती का घेरा हो। जैसे अगर मैं आपको फोटो दिखा पाऊँ तो आप देखिए यहाँ पर बंगाल की, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ तीन तरफ भूमि हिंद महासागर से जुड़ी हुई है, जिस कारण इसे खाड़ी कहा जाता है। और अगर हम जल संधि की बात करें तो जल संधि को या तो जल संयोगी या जल डमरू भी कहा जाता है। यह एक ऐसा तंग मार्ग होता है जो दो पानी के बड़े समूहों को जोड़ता है, जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जाती है। और चूंकि इसका आकार डमरू की तरह होता है, इस कारण इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझिए, यह एक बड़ा जल का स्रोत हो गया, एक दूसरा जल का बड़ा स्रोत हो गया, और इन दोनों को जो जोड़ने वाली जल की तंग मार्ग है, इसे हम लोग जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। अब हम लोग सार्क के बारे में जानेंगे। अब सार्क क्या है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों ने मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए 8 दिसंबर 1985 को बनाया। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। और इस संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। यहीं पर आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है और पहला अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग इस अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह लेक्चर बढ़िया लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।